कि इस अहिवाल क्षेत्र के लिए ना तो राव वीरेंद्र ने कुछ काम किया और ना राव इंद्रजीत ने काम किया। राव इंद्रजीत पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए। ये तो मौका परस्त है कि भाई जो जिसमें राज करने को मिले उधर लुढ़क जाते हैं। इसकी तो रिश्तेदारी भी नहीं है, ये तो अहीर कहलाने के लायक भी नहीं है, तो राजा के कहलाने के लायक ही नहीं है। इसके अंदर राजा के कोई गुण नहीं है। इस नेता ने उनको वहाँ से पुलिस द्वारा उसको भगवाया, उनको प्रताड़ित करवाया, तो ये बड़ा दुखदाई है। जंगला पहाड़ी के ऊपर 114 अहीरों ने, जो अगर बर्फ़ के अंदर -40 डिग्री टेम्परेचर में राइफल उनके हाथ में है, तो आज भी उनके जो है सब वहाँ ऐसे मिलते हैं कि वो बर्फ़ के पुतले बने पड़े हैं। वो चढ़ाना चाह रहे हैं, वो आरती राव बोलते हैं। अरे राव काय की है, जब सरदार के साथ विवाह तो आरती कौर हो गई। इनको शर्म नहीं आती, ये तो बिल्कुल बेशर्म है। ऐसे नेता को राजनीति में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। हाँ, इसकी बिटिया, उस बिटिया को स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाने के लिए जितनी ताकत लगाई, अगर वो ताकत इस 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने में लगा देते तो उसके लिए ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अरे राजा साहब ये राजा साहब जो राजाओं का जो था वो अच्छे थे। राजाओं के समय में जैसे राव तुलाराम था, तुलाराम जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। देखो, पंचायत इसलिए हुई है कि भाई जनता के दिल में एक टीस है, एक दुख है, और उस दुख को व्यक्त करने के लिए यहाँ के जो है बुजुर्ग महिलाएं और राव इंद्रजीत के बंगले पर गए हैं मिलने के लिए। और वहाँ मिलने के बाद जो उन्होंने नज़ारा जो देखने को मिला, उनके साथ जो बर्बरता बरती गई, एक आम नागरिक के लिए वो बहुत दुखदाई है। एक नेता को ऐसे नहीं होना चाहिए। नेता इस पब्लिक द्वारा ही बनाया जाता है, और अगर जो नेता पब्लिक का ही निरादर करे और करने लग जाए तो वो नेता किस काम का है। हम तो उसके लिए बड़ा दुख महसूस कर रहे हैं कि उसको इतने साल से, तकरीबन 40 साल वो राजनीति में चलते आ रहे हैं। वो ही परिवार, राव वीरेंद्र भी मुख्यमंत्री भी रहे हैं इसके हरियाणा के, और इन्होंने अपनी फिर विशाल पार्टी भी बनाई थी। लेकिन राव इंद्रजीत पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए। ये तो मौका परस्त है कि भाई जो जिसमें राज करने को मिले उधर लुढ़क जाते हैं। तो इन्होंने इस आम जनता का जो मतलब जो विचार था, उनके जो वादा किया था उनके साथ, ये तो उससे भी लुढ़क रहे हैं। तो ये किसका नेता है, कैसे नेता है? इनको शर्म नहीं आती, ये तो बिल्कुल बेशर्म है। ऐसे नेता को राजनीति में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। हमारी तरफ से तो कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए इनको, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये जनता जनार्दन है भाई, जनता की वजह से वो नेता बने, जनता की वजह से वो संसद के अंदर पार्लियामेंट में जाकर के बैठे हैं। और अब जब पार्लियामेंट में भेज सकते हैं तो ये जनता है, जनता जनार्दन है, उसको कुर्सी से पकड़ करके नीचे भी ला सकती है। और वो मौका आ गया है, क्योंकि रामगढ़ भगवान पर की जनता के साथ में जो अन्याय उसने किया है वो गलत है, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी और अपनी पार्टी की कम से कम कुछ ख्याल तो रखना चाहिए था। क्योंकि अगर जो व्यक्ति, जो नेता जनता का ख्याल नहीं करता तो फिर वो जनता नेता कैसे हो सकता है? कभी नहीं। अरे राजा साहब ये राजा साहब जो राजाओं का जो था वो अच्छे थे। राजाओं के समय में जैसे राव तुलाराम था, तुलाराम जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मीरपुर के अंदर जो है कितने हजारों सैनिक जो है वहाँ युद्ध में शहीद हुए थे, उसको राजा कहा जा सकता है। और ये तो राजा के कहलाने के लायक ही नहीं है। इसके अंदर राजा के कोई गुण नहीं है, और राजा के गुण होते तो ये इस आम जनता को जो एक वादा किया हुआ, उसके लिए अगर पूछने गए, अपना केवल पूछने ही गए थे कि जी हमारे इसका क्या हुआ, जो आपने 200 बेड का हॉस्पिटल के लिए वादा किया था, सिर्फ पूछने ही गए थे। इस नेता ने उनको वहाँ से पुलिस द्वारा उसको भगवाया, उनको प्रताड़ित करवाया, तो ये बड़ा दुखदाई है, और ये पूरे देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक। आप क्या मांग करते हो? मैं ये मांग करता हूं कि कल से ही अगर ये वीडियो आपके इंडिया न्यूज़ के चैनल के माध्यम से ये खबर उन तक पहुंचती है, तो उनको कदम उठाना चाहिए कि कल ही इस रामगढ़ भगवान पर की जनता जहां कहे वहां उस हॉस्पिटल की नींव कल से ही खोदनी शुरू करवा देनी चाहिए। मेरा तो यही, मैं तो हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इस अहिवाल क्षेत्र के लिए ना तो राव वीरेंद्र ने कुछ काम किया और ना राव इंद्रजीत ने काम किया, तो कम से कम एक
इस जीवन में ये अभी ज़्यादा दिन का नहीं है, ये जीवन भी अब ख़त्म होने वाला है। कम से कम जाते जाते ये तो इस पीढ़ी के लिए कुछ कर जाओ। हाँ, इसकी बिटिया, उस बिटिया को स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाने के लिए जितनी ताकत लगाई, अगर वो ताकत इस 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने में लगा देते तो उसके लिए ताकत लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जनता अपने आप ही उसको चुन लेती। लेकिन इसको दिखाई दे रहा था कि मेरे लिए, मेरा बेटी के भविष्य के लिए अंधेरा है, अंधेरा जो है उसको उजाले में बदलने के लिए वहाँ नारनौल पहुँचा है। तो इसलिए महेंद्रगढ़ पहुँचने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि वहाँ भी अहिरवाल क्षेत्र है और ये पूरी बेल्ट है, वो सब जानते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदारी है। इसकी तो रिश्तेदारी भी नहीं है, ये तो अहिर कहलाने के लायक भी नहीं है और इसीलिए हमारी अहिर रेजिमेंट भी नहीं बन रही है और ये उसमें एक कांटा है। नहीं तो अहिर रेजिमेंट कब की बन जाती। मुलायम सिंह यादव जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो उस समय वो यहाँ आए थे, कैप्टन अजय और ये राव इंद्रजीत उस टाइम कांग्रेस में हुआ करते थे और इन्होंने आपस में सलाह मिला, कहा अरे ये उत्तर प्रदेश से चल के आ गया तो हमें कौन पूछेगा। इसलिए जो है, नहीं तो अहिर रेजिमेंट उस समय बन सकती थी, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद नागा रेजिमेंट बनी है। जब नागा रेजिमेंट बन सकती है तो अहिर रेजिमेंट भी बन सकती थी। और अहिरों के भले के लिए, अहिरों के वीर गाथा जो रेजांगला पहाड़ी के ऊपर 114 अहिरों ने, जो अगर बर्फ़ के अंदर -40 डिग्री टेम्परेचर में राइफल उनके हाथ में है तो आज भी उनके जो है सब वहाँ ऐसे मिलते हैं कि वो बर्फ़ के पुतले बने पड़े हैं। तो ऐसे अहिरों के लिए और ये अहिर रेजिमेंट बन जाती तो हमेशा नाम रहता। लेकिन इसने अहिर रेजिमेंट के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, नसीबपुर का जो है राव तुलाराम के जो इनको पूर्वज हैं, उन्होंने अच्छा काम किया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए पूरा प्रयास किया था और जनता ने उसका साथ दिया था, लेकिन उसको भी इसने नहीं सुधा। भाई राव इंद्रजीत ने आज तक कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया जो अहिरवाल क्षेत्र में उसका नाम हो सके। और अभी इस बेटी को जो है वो चढ़ाना चाह रहे हैं, वो आरती राव बोलते हैं। अरे राव काय की है, जब सरदार के साथ विवाह तो आरती कौर हो गई। अच्छा, आपने जो अभी आरोप लगाया था कि राव अहिर कहलाने लायक नहीं है, शायद यही कारण। भाई देखो, एक बात है, नहीं इंद्रजीत है वो तो उसका राव चला आ रहा है तो भाई वो तो राव रहेगा। राव वीरेंद्र था तो वो तो रहेगा, लेकिन बेटी के लिए उसको आरती राव कैसे कह सकता है। अरे महिलाओं के लिए तो ये एक, भाई अपने समाज की तरफ से कह लो, जिस पति के साथ जो पति का जो टाइटल है वो उसको सरनेम जो है ऑटोमेटिक मिलता है। भाई अभी उसको ये बताइए कि वो सरदार के साथ उसकी शादी की है तो वो आरती राव कैसे हो सकती है, वो तो आरती कौर हो गई। भाई हमारी तरफ से तो होना चाहिए, बाकी लोग बाग जो है करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते वो उनका अपना अपना ख्याल। सही बात है। तो यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल बनना चाहिए बस। भाई हमारी तरफ से 200 बेड का हॉस्पिटल बनना ही चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो जनता से अपील है कि नेताओं की औकात दिखा देनी चाहिए।